हेलो माय डियर स्कॉर्पियंस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अगस्त महीने की आपके लव लाइफ, अपने कैरियर लाइफ, आपके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं वो हम देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिला के देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच न करके आपके पार्टनर से मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जरा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज मेरी मदद करें। स्कॉर्पियंस के लिए अगस्त महीने में उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे करने वाले हैं। ओके, पहला कार्ड आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। और क्या एनर्जी है इस महीने में उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इस महीने में इन जनरल कैसे करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर और एक कार्ड आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स। और क्या एनर्जी है, प्लीज एंजल्स मेरी मदद करें। स्कॉर्पियंस के लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ। ओके, नेक्स्ट आए हैं किंग ऑफ कप्स। ओके, और क्या एनर्जी है, प्लीज एंजल्स मेरी मदद करें। 3 ऑफ कप्स। और क्या एनर्जी है, प्लीज हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए इस महीने में। ओके, 3 of Wands, Ace of Pentacles, 4 more cards angels. Okay, the Death. Okay, Ace of Wands, 8 of Pentacles और एक कार्ड एंजल्स प्लीज हमें दिखाएं। ओके, यहाँ पर एंजल्स हमें दोनों कार्ड दिए हैं, तो हम दोनों ही ले लेते हैं। और यहाँ पर बॉटम से आए हैं आपके लिए 5 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस आपके लिए इस महीने में जो इम्पोर्टेंट नंबर रह सकते हैं 8 नंबर। ठीक है, आपके लिए 8 नंबर इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और 8 नंबर शनि की कार्ड है, कर्मा की कार्ड है। तो इस महीने में आप उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस कर्मा थे। अगर आप बुरे कर्मा से आप अभी तक जूझ रहे थे तो आपको कुछ बुरे चीज़ की पैटर्न को आपको फाइनली रिलीज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आप आपके लाइफ में एक पॉजिटिव वे के और बढ़ोगे। और अगर आप पिछले टाइम में कुछ गुड कर्मा से जुड़े हुए थे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपको एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से मुझे ये दिखा रहे हैं आप अपने लाइफ में जो भी अच्छे गुड कर्मा किए थे अपने काम में, अगर आप बहुत डेडिकेटेड थे या आप किसी भूखे एनिमल्स को कुछ उसके मदद किए थे। ठीक है, कुछ खाना दे के या कुछ नीडी पीपल को अगर आपने कुछ हेल्प किए थे तो आप उनके अकॉर्डिंग एक अच्छे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। आपके लाइफ में अगर बहुत दिनों से कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे थे, आप उनको बैलेंस करने के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे लेकिन आपको बैलेंस नहीं मिलने को देखने को मिल रहे थे। ठीक है, और आप अगर प्रॉपर प्लानिंग और पेशेंस के साथ वेट कर रहे थे, ठीक है, आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा किए थे, खुद के ऊपर भरोसा किए थे, गॉड के ऊपर भरोसा किए थे, तो उन भरोसे की जो कीमत है उनको इस महीने में आपको मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नए शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जहाँ से आपको एक नए शुरुआत करने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ पुरानी चीज़ एंडिंग होते हुए मुझे दिख रहा है, पुराने जो आपके लाइफ में सूटेबल नहीं था। ठीक है, वो अपने कैरियर लाइफ में भी हो सकता है, अपने लव लाइफ में भी हो सकता है। जो भी कुछ आप कर्मिक सिचुएशन से बंधे हुए थे वो अब ख़त्म होने वाले हैं। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरोगे या अभी गुजर रहे हो और आपके लाइफ में एक नए शुरुआत होने जा रहे हैं जो आगे जाकर आपके लिए बहुत सारी सक्सेस, सेलिब्रेशन, ठीक है, आपके लिए प्यार लेके आ रहे हैं। कुछ लोग अभी मुझे दिख रहा है कि अपने लव लाइफ में हो सकता है या कैरियर लाइफ में अपने पिछले टाइम में अपने कुछ
लॉसेस या धोखा फेस किए होंगे, जिनके कारण आप अंदर से बहुत ही टूट चुके थे। आप अपने पुराने पास्ट टाइम को बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहे थे। आप कुछ अकेला अकेला सा महसूस कर रहे हो। आप कहीं पर भी जाते हो, ठीक है, किसी के साथ भी बातें करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर ना आपको किसी सूनापन आपको महसूस होते हैं। आप कहीं जगह जाकर ना आप ठीक तरीके से हैप्पी नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे एनर्जी है, आपके पास जो चीज़ है आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। कुछ ना कुछ इमोशनल लॉसेस आपके लाइफ में काम कर रहे हैं, और ये जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप गुजर रहे हो, इसीलिए हो रहे हैं। ठीक है, अब हो सकता है आप बहुत दिनों से कुछ विश फुलफिलमेंट के लिए बैठे हुए थे, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ कर्मिक सिचुएशन है या कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ राह आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो आपके लिए इस महीने में कुछ ना कुछ एक छोटा रास्ता आपको दिखेंगे, ठीक है। आप जो भी सिचुएशन में स्टक थे, उनसे निकालने के लिए ना आप एक छोटा रास्ता इस महीने में देख पाओगे, और आगे जाकर उनके उस वे पे आपको चलते हुए आगे जाकर अच्छे ग्रोथ, अच्छे सक्सेस मिलेंगे, लेकिन उनकी शुरुआत होने जा रहे हैं। अगर आप पिछले टाइम में बहुत ही डेडिकेटेड थे, अपने कैरियर के ऊपर बहुत ही फोकस थे, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे थे, तो आपके लिए इस महीने में धीरे धीरे वो चीज़ रंग लाएंगे। आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए अगर आपकी कुछ चीज़ के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो वो वेटिंग ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स की कार्ड एंड डेथ की कार्ड, दोनों कार्ड दिखा रहे हैं। कुछ ना कुछ वेटिंग ख़त्म हो रहे हैं, एक नए शुरुआत हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स की कार्ड भी आए हैं। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि आप जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आप अपने पार्टनर की कमबैक की यादों में खोए हुए हो। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इस महीने में वो जो कर्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जिनके कारण वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, या आपके साथ कुछ लेस कम्युनिकेशन चल रहे हैं, ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन चल रहे हैं, या बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर इस महीने में कुछ स्ट्रेंथ जुटाने में लगे हुए हैं, ठीक है, ताकि वो आप दोनों को रिलेशनशिप को लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाए, ठीक है। और आपके पार्टनर भी मुझे दिख रहा है वो भी खुश नहीं है आपको छोड़कर, ठीक है। अगर आप डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है, अगर आप कार्मिक पार्टनर से नहीं डील कर रहे थे, आपके मन, आपकी इंट्यूशन ये कह रहे हैं, तो आपके पार्टनर भी वो खुश नहीं है आपसे बिछड़ कर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये 2 कार्ड आपको बहुत ही मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 4 कार्ड एक्चुअली, और ये आपको बहुत ही मिस करते हुए मुझे दिख रहा है। आपके साथ पुराने बिताए हुए कॉल मैसेज वो चेक कर रहे हैं, ठीक है, उनको रिकॉल कर रहे हैं। आपके जो तस्वीर उनके पास है वो उनको देखते हुए, या आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड भी आए थे, या आपको फिजिकली भी स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए एक नए इनिशिएटिव ले पाए, लेकिन वो थोड़ा मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हैं, और उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कैसे एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है, कैसे अगर फिनेंशियल चीज़ है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, तो उनको सुधारने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि वो आपको एक खुशहाल ज़िंदगी दे पाए, ठीक है। और यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स की कार्ड से भी ऐसे कुछ दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि वो अपने सारी बातें, सारी इमोशन वो आपके सामने एक्सप्रेस ना करें, ठीक है, लेकिन उनके अंदर ये सारी चीज़ हैं, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। ये किंग ऑफ कप्स की कार्ड ऐसे एनर्जी है कि उनके अंदर तो बहुत सारे प्यार है, बहुत सारे इमोशन है आपके साथ, लेकिन वो ना थोड़ा प्रैक्टिकल वे से भी सोचता है, इसीलिए उनको प्रॉपर डिसीजन लेने में थोड़ा दिक्कत होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है कि वो सुधारने की बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ नए इनिशिएटिव इस महीने में आपके लिए वो ले सकते हैं, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फिनेंशियल लाइफ में आप बैलेंस क्रिएट कर पाओगे अगर आप प्रॉपरली मेहनत करें तो।
आपको इस महीने में लक से ज़्यादा अपने मेहनत के ऊपर आपको ध्यान देना है। 88 पोर्टल भी है इस महीने में, ठीक है, और 88 पोर्टल के आसपास बहुत ही, और ये इस पोर्टल एक लायन गेटवे पोर्टल है, स्ट्रेंथ दिखाते हैं, ठीक है। तो इस पोर्टल के बाद ना बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत सारी एक्शन नेचर, सभी के अंदर कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ आपको अपने लाइफ में आप देख सकते हो, ठीक है। अपने कैरियर को लेकर भी हो सकता है या अपने लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है। आप अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने वाले हो इस महीने में, ठीक है। और अपने स्ट्रेंथ को जितना आप इंक्रीज करोगे, आप अपने कैरियर लाइफ में भी हो और अपने लव लाइफ में भी आप एक अच्छे चेंजेस देख सकोगे, ठीक है। अपने लाइफ में अगर कुछ पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप अगर इन्वॉल्व हो, ठीक है, जो रिलेशनशिप में आप बिल्कुल भी एब्यूसिव बिहेवियर पाते हो अपने पार्टनर से, ठीक है, आपको मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करते हैं, तो हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, और उस रिलेशनशिप इस महीने में एंड होते मुझे दिख रहा है बहुत सारी लोगों के लिए। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है और एक नए पर्सन के साथ आपकी एक नई शुरुआत इस महीने में हो सकता है। इस महीने में थोड़ा आपको रिलीजियस होने की भी ज़रूरत है, ठीक है। आप जितना गॉड के ऊपर भरोसा रखेंगे और खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे कि आप जो चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो, आप डिज़र्व करते हो, आप आगे जाकर वो चीज़ ज़रूर पाएंगे। अगर कुछ ऐसे सोच रखते हो तो सैटर्न जो शनिदेव है वो भी आपको हेल्प करने में जुट जाएंगे, ठीक है, ताकि आप अपने कर्मा को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओ और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल सके, ठीक है। और जो शनि के नेचर है ना, वो कर्मा पे डिपेंडेंट होते हैं। आप जो भी कर्मा करते हो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप कुछ बुरे कर्मा से फेस कर रहे थे अभी तक, तो आपको कुछ बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप अच्छे कर्मा से जुड़े हुए थे तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहे हैं, आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो रहे हैं, आपके फिनेंशियल लाइफ में आप एक सुधर के और बढ़ने वाले हो। लेकिन आपको इस महीने में प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। अगर कोई नए इनिशिएटिव लेना है, कोई स्टार्टअप करना है, तो आपको इस महीने की 15 तारीख के बाद आपके लिए एक अच्छे टाइम आ रहे हैं जहाँ पे आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आने वाले हैं आपकी फैमिली में, या आपकी कुछ क्लोज पर्सन की फैमिली में कुछ पार्टी ऑकेशन हो सकते हैं जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी फ्रेंड्स पार्टी में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, या आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऑकेशन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी निकल के आए हैं। जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे दिख रहा है आप किसी रिलीजियस प्लेस पे, किसी पार्टी ऑकेशन पे जाकर, ठीक है, मैरिज ऑकेशन पे जाकर, किसी वर्किंग फील्ड में हो सकता है, किसी सोशल मीडिया साइट पे हो सकता है, आपको किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो जाए जो आगे जाकर आपकी लाइफ पार्टनर या आपकी सोलमेट बन सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी इस महीने में निकल के आए हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके साथ आपके पार्टनर की हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके साथ आपके पार्टनर की एक हेल्दी रिलेशनशिप इस महीने में कंटिन्यू होंगे। बीच बीच में हो सकता है कि आप वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें या आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखो, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग कुछ ईगो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ सकते हैं। तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है आप दोनों के बीच में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की सिचुएशन आए, लेकिन ये जो सिचुएशन आने वाले हैं ना, ये सिचुएशन आपके प्यार को और भी गहरा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जो लोग रिलेशनशिप में हो, लेकिन छोटे मोटे रिलीजियस इश्यूज को लेकर भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आए हैं। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मुझे नज़र आ रहे हैं और आपके पर्सन आपको मिस करते हुए मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। तो वो कोशिश कर सकता है कि आपके पास आने के लिए इस महीने में आपके साथ रियूनियन करने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग अभी सिंगल हो, आपको किसी पर्सन से प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्सन ऐसे भी मुझे दिख रहा है मन ही मन आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको मिस करते हैं, लेकिन उनके दिल की बातें आपसे कहने के लिए वो डर रहे हैं। अभी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आगे जाकर वो लेने वाले हैं, उनकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ की कार्ड आए हैं, किंग ऑफ कप्स के कार्ड की आए हैं,
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो कुछ ऐसे एनर्जी हैं कि आपको मिसिंग एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है। और आप भी अपने पार्टनर को बहुत मिस करने वाले हो। कुछ लोग अपने पार्टनर से बहुत ही पैशनेट फीलिंग्स भी रखेंगे, ठीक है, आप भी रखेंगे और आपके पार्टनर भी रखेंगे। तो आप दोनों एक साथ कहीं पर टूर प्लान कर सकते हो इस महीने में, ठीक है। कुछ अकेले जगह जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की इंटेंशन आप दोनों रख सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी निकल के आए हैं। और अगर आपने पुराने कुछ कर्मा आप के लिए, अपने कर्मिक रिलेशनशिप के लिए या अपने लाइफ में कुछ फिनेंशियल लॉसेस के लिए आप अगर बहुत दुखी हो, अपने कुछ चीज़ में आप मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप खुद को हील करने की कोशिश करो, खुद की वाइब्रेशन को इंक्रीज करो माय डियर। जितना आप इंक्रीज करोगे आपके लाइफ में आप पॉजिटिव वे के और बढ़ोगे। और अगर आप इन चीज़ से निकल नहीं पाओगे, ठीक है, तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ कैसे आएंगे। तो आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर आपको काम करना है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल सोलर चक्रा मेडिटेशन करना है, ठीक है। आपको इससे मदद मिलेंगे, ठीक है। इनसे आपकी बेस चक्रा, आपकी सैक्रल चक्रा, आपकी जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, इन तीनों चक्रा के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो आपके जो फिनेंशियल चीज़ हैं उनमें आप सुधार देख पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे डेक से भी देख लेते हैं कि आपके लिए इस महीने में क्या एनर्जी रह सकते हैं। जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो, अकाउंटेंसी की फील्ड से जुड़े हुए हो, आप इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, आपके लिए, या आप किसी रिलीजियस प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, आपके लिए आपकी प्रोफेशन इस महीने में ओवरऑल अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो आपके लिए इस महीने के 15 तारीख के बाद अच्छे टाइम है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग करके आपको कुछ करना है, ठीक है। बहुत ही डेडिकेटेड होकर, आपको बिल्कुल भी केयरलेस होकर इस महीने में कोई डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। और इस महीने में आपकी वर्किंग फील्ड में भी आपको अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ आपको थोड़ा वेल बिहेव मेंटेन बना के रखना है। उनसे आपको अपने नौकरी में भी मदद मिलेंगे, उनके साथ किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है, ठीक है। इनसे आपकी ही आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, आप आगे जाकर रिग्रेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग नए कैरियर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस महीने में कुछ ऐसे एनर्जी हैं। तो इस डेक से पहला कार्ड आए हैं कंडीशनिंग, अंडरस्टैंडिंग। और क्या एनर्जी है स्कॉर्पियंस के लिए, प्लीज हमें दिखाएं एंजल्स। और क्या एनर्जी है प्लीज एंजल्स मेरी मदद करें। ओके, तो एडवेंचर, एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड फिर से रिपीट हुआ है। और क्या एनर्जी है न्यू विजन। और एक कार्ड एंजल्स, ओके, फाइटिंग। यहाँ से आए हैं पेज ऑफ स्वर्ड्स और यहाँ पे आए हैं फाइटिंग, नाइट ऑफ स्वर्ड्स। कुछ सेम एनर्जी आए हैं, ठीक है, इस डेक से भी। और बॉटम से आए हैं टर्निंग इन, यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स आए थे। तो सेम कार्ड रिपीट हुआ है बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी सेम एनर्जी आपके लिए इस डेक से भी रिपीट हुआ है। तो आप में से कुछ लोग ना ऐसे भी मुझे दिख रहा है कि आपने पुराने कुछ बैड मेमोरीज या पुराने कुछ लॉसेस फेस करने के लिए ना आप थोड़ा किसी बुरे एडिक्शन की फेवर में जा सकते हो या उनकी मदद ले सकते हो अपने कुछ पुराने मेमोरीज को भूलने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो सारी चीज़ है ना, अगर आप किसी बुरे एडिक्शन की सहारा लेते हो तो वो कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ देने वाले हैं, लेकिन आगे जाकर इनके लिए आपको और भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप बुरे चीज़ की मदद लेके आप कुछ टाइम के लिए रिलीफ पाते हो, ये आपको रिलीफ नहीं देंगे, इससे कई गुना ज़्यादा आपको तकलीफ देने वाले हैं, क्योंकि आगे जाकर आपको इससे भी आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। किसी दूसरे पर्सन के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि वो पर्सन आपके साथ चीट किए हैं तो आप भी वैसा ही बनो, ऐसा नहीं बनना है माय डियर। आप जितना अच्छे रहेंगे आपको यूनिवर्स आपको आगे जाकर मदद करेंगे, लेकिन अगर आप अपने पुराने कर्मा को
जो आपने सह चुके हो ना, वो अपने पुराने कर्मा को रिलीज़ किए हो आप। लेकिन अगर आप पुराने कर्मा रिलीज़ करने के बाद आप फिर से एक नए कर्मा आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर दिए, तो आपके लाइफ में आप सही दिन लाने में और डिले कर देंगे। तो किसी भी बुरे एडिक्शन के बलबूते आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। आपको कोई भी पर्सन अगर आपको कुछ एडिक्शन की बात करते हैं, कोई पुराने मेमोरीज को भूलने के लिए, तो उनसे दूर रहिए, ठीक है। वो आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम इस महीने में चल सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ एडिक्शन इश्यूज़ के कारण भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी है, तो अगर कोई बुरे एडिक्शन से आपके पार्टनर जूझ रहे थे, उनको प्यार से समझाने की कोशिश करिए माय डियर, ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पास तो आना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो ये पंछी एक प्रिजन में कैद है और बाहरी तरफ देख रहे हैं। उनको भी इच्छा है उड़ने की इनके साथ, लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरियाँ हैं, और वो मजबूरियाँ क्या हैं वो अभी रियलाइज़ कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर जब आपको छोड़ दिए थे उनको रियलाइजेशन नहीं हो, लेकिन अभी ना उनको रियलाइजेशन हो रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में क्या थे, ठीक है। और कुछ लोगों के लाइफ में, जो लोग अभी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन भी आपके साथ एक होके आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी हैं, वो अपने प्यार की कप लेके बैठे हुए हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। जो लोग सिंगल हो उनके लिए भी कुछ प्रपोजल आपको मिल सकता है इस महीने में। एडवेंचर, तो आपके पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है ना। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन में आप स्टक हो, अपने कैरियर में आपको अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, आप बहुत स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको बहुत दिनों से ना आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। आप मेहनत कर रहे हो, तो माय डियर आपकी मेहनत आपको अभी नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक नए विजन क्रिएट हो रहे हैं। मतलब कि आप जो स्टक एनर्जी में हो ना, वो यूनिवर्स आपके लिए क्रिएट करके रखे हैं, ताकि आपकी जो सिस्टम है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए। आप जिसके लिए, जिस लाइफ पर्पस के लिए इस दुनिया में आए हो, उनको आप सही तरीके से रियलाइज़ करो, ठीक है। कभी कभी हमें हमें मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर हो, हमें फॉर्मेट करना पड़ते हैं ताकि वो चीज़ अच्छे तरीके से रन हो पाए, ठीक है। तो हमारे सिस्टम भी, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी कुछ ऐसे सिस्टम है जो कभी कभी हमारे लाइफ में चेंजेस करने पड़ते हैं, ताकि हमारे लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में हम जा सके। उसी जो फॉर्मेशन होते हैं ना, जो हमारी फॉर्मेट होते हैं, जो यूनिवर्स करते हैं, उस टाइम को हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कहते हैं। और कुछ टाइम के लिए उस सारी चीज़ को स्टक किए जाते हैं, ताकि आप अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओ, आप अपने खुद से जुड़ पाओ। और ये डेथ की कार्ड और ये न्यू विजन की कार्ड कुछ ऐसे दिखा रहे। ये देखो, ये पर्सन, आप देख सकते हो कि ये पर्सन एक बहुत ही वीक है और ये चल नहीं सकता है, ठीक है, बहुत स्टक है। लेकिन ये जो पर्सन है ना, इनकी इनर एनर्जी है, एक न्यू विजन इनको आ रहे हैं और ये एक नए एनर्जी में इंटर कर रहे हैं। तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे एनर्जी है, अगर आप समझ रहे हो कि बहुत दिनों से आप एक ही सिचुएशन में स्टक हो, आप इम्प्रूवमेंट नहीं देख पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आपको और थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो उनके लिए आपको पेशेंस रखना है, टाइम देना है, ठीक है। तभी आप अपने लाइफ में जो चीज़ आप पाना चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आगे जाकर आपको मिल सकता है। फाइटिंग के कार्ड आए हैं, तो आपके पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन तो आपके लिए ज़रूर लेंगे, कुछ ना कुछ। और कुछ लोग ना अपने लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस पाना चाहते हो, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि इस महीने में जल्दी से कोई काम नहीं बनने वाले हैं। आपको पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, आपको प्रॉपरली स्ट्रगल करते जाना है, प्रॉपर फोकस रहना है। जो भी कुछ पाना चाहते हो उन पर आपको फोकस रहना है, स्ट्रगल करना है, अपने कैरियर के ऊपर फोकस रखना है, तभी आप अपने लाइफ में मनचाहा मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। और आपके अंदर कुछ एग्रेसिव नेचर इस महीने में रह सकते हैं बीच बीच में, तो कोशिश करें अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो किसी के साथ आप लड़ाई झगड़े में भिड़ सकते हो और आगे जाकर आपको ही रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है, अपने बिहेवियर के लिए, ठीक है माय डियर। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि
लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से आपके लाइफ में किस प्रोफेशन इस महीने में ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। प्लीज एंजल्स मेरी मदद करें। स्कॉर्पियंस के लिए इस महीने में किस प्रोफेशन ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं, प्लीज हमें दिखाएं। ओके, तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं, Engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life। तो अगर आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े हुए हो तो आपकी जो क्रिएटिविटी है उनको बाहर लाने की कोशिश करो, उनसे आपको अपने कैरियर में अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और जो लोग भी किसी एंटरटेनिंग वर्ल्ड से जुड़े हुए, आप सिंगिंग प्रोफेशन करते हो, डांसिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, पेंटिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, एक्टिंग से जुड़े हुए हो, आपके लिए आप किसी भी टाइप के आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े हुए हो तो आपके लिए आपकी कैरियर ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं इस महीने में। कैरियर चेंज, तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कैरियर चेंज हो सकते हैं। कुछ प्रोफेशन से आप लीव लेके दूसरे प्रोफेशन में आप जुड़ सकते हो। योर एम्बार्किंग अपॉन अ कैरियर दैट ब्रिंग्स यू द जॉय एंड अबंडेंस यू डिजायर एंड डिजर्व। तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ पुराने प्रोफेशन, अगर आप उस काम में सूटेबल नहीं फील कर रहे हो तो उस काम से आप आगे निकल कर आगे बढ़ सकते हो और दूसरे कैरियर चूज कर सकते हो जहाँ पे आपके मन लगता है। उस कैरियर में आपको अपने मनचाहा सक्सेस आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग टीचिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। तो आप में से जो कोई भी लोग किसी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर जो बच्चे को पढ़ाते हो, आपके लाइफ में आपके प्रोफेशन ओवरऑल इस महीने में अच्छे जाने वाले हैं। आप अगर किसी हीलिंग प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हो, दूसरों को हील करते हो तो भी आपके लिए आपकी प्रोफेशन ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ सपोर्टेड वाइल यू चेंज योर कैरियर। तो यहाँ पर भी कुछ कैरियर चेंज के बारे में कहा जा रहे हैं। ठीक है, और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने अगर कैरियर चेंज करते तो यूनिवर्स की तरफ से आप प्रोटेक्टेड एंड सेफ रहने वाले हो। और साथ ही साथ अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से जुड़े हुए हो, आप पुलिस या डिफेंस सिस्टम से भी जुड़े हुए हो जहाँ पे आपको दूसरों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, कुछ ऐसे काम में अगर आप जुड़े हुए हो तो आपके लिए आपकी प्रोफेशन ओवरऑल इस महीने में अच्छे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं रोमांस एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है रोमांस एंजल की तरफ से, लव एंजल की तरफ से। प्लीज एंजल्स मेरी मदद करें। ओके, तो पहला कार्ड आए हैं स्टेप ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आपको पॉजिटिव होप के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप अभी अपने लाइफ में बहुत ही इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो, आपको आगे की कोई राह देखने को नहीं मिल रहा, आपको अंदर ही अंदर बहुत ही इमोशनल पेन महसूस हो रहे हैं, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए लव एंजल कह रहे हैं। आप जितना ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस की शुरुआत हो गए हैं और उनको देखने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं। आप जितना पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, फेथ रखेंगे आपके लव लाइफ में, आपके रोमांस लाइफ में, उतनी ही जल्दी आप जो चीज़ पाना चाहते हो वो आप पाने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिकन्सिलेशन। तो बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलेशन बनेंगे। ठीक है, जो मैं कह रही थी आपकी रियूनियन हो सकते हैं, आपको शादी की कमिटमेंट भी मिल सकता है क्योंकि आपके पर्सन उसके ऊपर काम कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते के ऊपर और उनके अकॉर्डिंग आगे एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि उनके फैमिली के साथ बातें कर सकते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हो या अभी नो कॉन्टैक्ट में हो, दोनों के लिए ही आपके पर्सन आपके पार्टनर की फैमिली मेंबर्स के साथ बातें कर सकते हैं और अगर वो राज़ी ना होए तो उनके साथ भी कुछ एग्रेसिव होके कुछ डिसीजन वो ले सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी है। और क्या कार्ड है एंजल्स, प्लीज़ हमें दिखाएं। और यहाँ पर आए हैं फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो आपके लाइफ के कंट्रोल आपके खुद के ऊपर लाना है। जो लोग अभी इमोशनली बहुत ही अनबैलेंस्ड हो, अपसेट हो, आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप खुद को बैलेंस करो, कोई भी सिचुएशन से अपने आप को फ्री करो, अपने कंट्रोल अपने हाथों में लाओ। आप अपने माइंड की सर्वेंट मत बनो, अपने माइंड के ऊपर आपको मास्टरी गेन करना है, अचीव करना है, तभी आप अपने माइंड को
शांत कर पाओगे, और अगर आप शांत कर दिए तो आप मनचाहा रिजल्ट्स देख सकते हो। और अगर आप किसी को पाना चाहते हो लेकिन उनके सामने आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो उनके सामने गिड़गिड़ाओ मत। गिड़गिड़ाने से आपकी काम नहीं बनेंगे। आप जितना अपने सेल्फ वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वो पर्सन आपकी अहमियत को समझेंगे, लेकिन अगर आप उनके सामने गिड़गिड़ाते गए तो आपकी अहमियत कभी भी वो नहीं समझेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। तो अगर आप उनके सामने अपने वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको खुद की नज़र में भी आपके वैल्यू को इंक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, और चलिए डिवाइन की तरफ से इस महीने में क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आए हैं मैजिक डेक। हायर लर्निंग यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इन अ स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो जो कह रही थी कि आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, सभी चीज़ों के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। अपने कैरियर लाइफ में भी अपने कुछ लॉसेस या ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा, आपके ऊपर फैमिली प्रेशर है, तो आपके लाइफ में यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं और ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में ना आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस्ड किए हो और अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़े तो आप उस एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ आप आगे जाकर हील करने वाले हो। ठीक है, अपने आगे आने वाले चैलेंज को आप दूर करने वाले हो। तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहे हैं ना, उन एक्सपीरियंस को आप गैदर करो, उनसे लर्निंग लो। ठीक है, उनसे आप क्या लर्निंग पा चुके हो उनको फॉलो करो अपने, और उसी ज्ञान को काम पे लगाओ। इनर स्टडी की ज़रूरत है इस महीने में। आपके साथ जो कुछ भी हो रहे हैं उनको वो क्यों हो रहे हैं आपको ये समझने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। तभी आपके लाइफ में आप जो भी चीज़ से गुजर रहे हो उनके आंसर्स आपको मिल सकता है। आपको सिर्फ सोचना ही न, इनर स्टडी करना है। ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं आपको इनर स्टडी करना है। ठीक है, अंतर आत्मा की बात आपको सुनना है कि आपके लाइफ में आप जो सिचुएशन में हो वो क्यों है, किस कारण है, किस सिचुएशन आप फेस किए थे या आपने कैसा कुछ बिहेव किए थे जिनके कारण आपको ये चीज़ मिल रही है। अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे तो आप समझ लेना अपने कर्मा को धीरे धीरे आप क्लोज करेंगे, और जब अपने कर्मा क्लोज होंगे आप एक नए रिवर्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं आपके आगे आने वाले प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, आपको इनर स्टडी करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो और कुछ मैसेज, कुछ कीवर्ड्स यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं और क्या मैसेज है। ओके, तो पहला कार्ड है होप। फिर से होप आए हैं। होप नहीं खोना है आपको। अगर आप होप रखें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, बस आपको होप रखना है। यहाँ पर आए हैं इंस्पायर। आप दूसरों को इंस्पिरेशन दे सकते हो आगे जाकर। ठीक है, अगर आप खुद को हील कर पाओ। ठीक है, खुद आप दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो, क्योंकि आप भी एक स्ट्रगल भरा लाइफ से गुजर रहे हो। तो अब जब आप इस स्ट्रगलिंग लाइफ से निकलोगे तो आप भी दूसरों को मदद कर सकते हो, दूसरों को हील कर सकते हो। ठीक है, और दूसरों की इंस्पिरेशन बन सकते हो। ब्रेव, आपको इस महीने में हिम्मत नहीं हारना है। अगर कुछ काम करना है तो बेफिक्र होकर आगे बढ़िए। आपके लिए ब्रेवरी दिखाना इस महीने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई डिसीजन लेना है तो ब्रेव होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, उनमें आपको सक्सेस मिल सकता है, आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।